क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आप ईश्वर को दिखा सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, मिस्टर बिपुल रॉय, इस सवाल कभी विवेकानंद ने अपने गुरु से किया था। मिस्टर विपुल, मिस्टर रॉय, आप जरा विवेकानंद बन के आओ। दर्शन झांक के देखो, ये दर्शन शास्त्र को जरा पढ़ के देखो, जिसको पढ़ने के बाद विवेकानंद लेक्चरर लेक्चरर बन गए थे। वो केशव चंद्र सेन के सभाओं में लेक्चर देते थे और लेक्चर देते देते वो ज्ञानी हो गए थे। अथाह ज्ञान, किताबी ज्ञान उन्होंने इतना ज्यादा इकट्ठा कर लिया था, उनको भरोसा ही उठ गया था अपने आप से। क्या वास्तव में ईश्वर होता भी है? ईश्वर तो निराकार है, वो कभी आकार तो लेता ही नहीं है। बहुत सारे सवाल विवेकानंद के दिमाग में थे और एक दिन उन्हीं सवालों को लेकर के वो तत्कालीन संत, परम सदगुरु कहूं, वो सिर्फ रूप बदलता है। याद रखें, वो सिर्फ रूप बदलता है, वो आकार लेता है। आज भी आपका ये सवाल मैं आपके लिए बोल रहा हूं। आप पहले जलने को तैयार तो हो जाओ। कोई विवेकानंद एक ही स्पर्श के बाद संपूर्ण बदल जाते हैं। उनके जीवन में स्त्रियों की कमी नहीं है और जो भी उनके सम्मुख आई हैं, सारी की सारी उन्होंने निवेदिता बना दी। तू मेरी सिस्टर है, तू मेरी बहन है। तब वक्त की जरूरत थी। हर संत के जीवन में एक मोड़ आता है। उस मोड़ को वो कैसे जी रहा है, ये उसकी निजता है, आपकी निजता है। आप अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे हैं। लोग मेरी जिंदगी के ऊपर सवाल उठाते हैं, मेरी जिंदगी पर सवाल उठाने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं परमात्मा दिखा सकता हूं कि नहीं? क्या आपने परमात्मा देखा है? यस, वही उत्तर देता हूं जो बरसों पहले, दशकों पहले, सदियों पहले दिए गए थे। यस, हां, वैसे ही जैसे मैं तुमको देखता हूं, देखा है। और वो कभी ओझल नहीं होता। बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन कहने से बात नहीं बनेगी। तुम चलने को तो तैयार हो जाओ, तुम जलने को तैयार हो जाओ। जो जलने को तैयार हो, दौड़ने की जरूरत नहीं है। जहां है वहीं से पुकारना शुरू करें। वो अपने उस खिले हुए फूल को तुम्हारे पास भेज देगा जलाने के लिए। वो कमल, हमने भगवान विष्णु के हाथ में कमल दिखाया है। वो जिसको भी कमल थमा देते हैं ना, वो सिर पे कमल नहीं जलता, फिर आपके तन को कमल बना देते हैं, कमलवत कर देते हैं। इसमें, इस तन में जो आप मल लेकर के घूम रहे हो, अज्ञान का, विचारों का, इस मल को आप कितना जानते हैं? और जिसने भी जाना है, उस कमल को अलग करना शुरू कर देता है। बिना मल के, बिना इस तन के, बिना इन गंदे विचारों के, ये तो कीचड़ का काम करते हैं, खाद का काम करते हैं। इन विचारों को आने तो दो। और जिसने भी ये विचारे मारे नहीं है, मनन किया है, इन विचारों के साथ ही आपका वो कमल छुपा हुआ है। और कमल खिलता ही तब है जब उस इस तन में लगे हुए अस्त्र, कहीं शिवलिंग लगा है, कहीं वो अनंत
अनंत अस्त्रों वाली मां भी विराजित है। इसी तन की बात करता हूं मैं। इस तन में यदि तुम्हें कुछ नहीं दिखा तो भगवान बाहर कैसे देखोगे? पहले इस तन में लगा हुआ ये अद्भुत खंबा जरा गौर से देखो। ये खंबा है क्या? इस खंबे में किसकी ताकत से आप खड़े होते हैं? एक किसकी ताकत से आपकी लाठी उठती है? ये काम, ये क्रोध, ये है क्या? मैं इशारे करूंगा और जिसको ये इशारे समझ आ जाए उसको फिर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम को गौर से देखो। क्या क्या समझे? कहां जल चढ़ा रहे थे? जरा अपने सिर के ऊपर धार बहा के तो देखो। ये सिर रंग बदलेगा, ये सिर ठंडा तो हो जाए। अभी तो आग नीचे से निकल रही है। अपनी आग पे नियंत्रण करके देखो उससे पहले कि आप मृत्यु सैया पे लेटो। ये तन ही लेटेगा और अगली यात्रा पे आप फिर निकल जाएंगे विवेकानंद बनने के लिए। और जो भी विवेकानंद बन जाता है, जिसका विवेक जाग जाता है, वो फिर सवाल नहीं करता, उत्तर की तलाश में दिन और रात एक कर देता है। कमरा बंद कर और अंदर बैठ के देख, तेरे ही अंदर मैं भी हूं।